हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे सेशन में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि अपकमिंग सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ये हमारी क्लास जो है एसएससी और रेलवे, इसके अलावा में एलटी ग्रेड, टीचिंग के सभी एग्ज़ाम्स जहाँ पर जीएस पूछी जाती है उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगर प्रशांत महासागर की, तो इसका क्षेत्रफल लगभग 16.52 करोड़ वर्ग किलोमीटर का है। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के बीच में स्थित है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी में 7 महाद्वीप हैं, तो उनमें से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को ये टच करता है, इनके बीच में स्थित है। इसमें एक बहुत ही ख़ास बात है मेरियाना ट्रेंच। विश्व का जो सबसे गहरा बिंदु है मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त, ये प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है, जिसकी गहराई 11,034 मीटर के लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा जो है भारत में मौसिन राम में होती है। चेरापूंजी में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इस समय अरुणाचल प्रदेश का एक पॉइंट है जहाँ पर काफ़ी बारिश हमें देखने को मिलती है। मौसिन राम की अगर बात करें, जो कि मेघालय में पड़ता है, इसमें औसत वार्षिक वर्षा लगभग 11,872 मिलीमीटर होती है और गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों में ये स्थित है। मेघालय जो है, मेघालय यहाँ पर 3 मेनली पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। तो इन्हीं तीनों पहाड़ियों में स्थित है मेघालय का मौसिन राम। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो आता है, इसके बादलों के अवरोधन के कारण यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और अगर एरिया वाइज बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वॉल्यूम में अगर देखें तो अमेजन नदी सबसे बड़ी हो जाएगी। लंबाई की बात करें तो लंबाई में नील नदी सबसे लंबी नदी है। डिस्कस करते हैं नील नदी को। इसकी लंबाई जो है 6,650 किलोमीटर है और ये पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, इसमें पूर्वोत्तर साइड में यहाँ पर नील नदी देखने को हमें मिलती है और साथ में ये भूमध्य सागर में जा कर के मिल जाती है। इसका मुहाना भूमध्य सागर की ओर है। इसमें 2 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, एक तो है वाइट नाइल और एक है ब्लू नाइल, यानी श्वेत नील और नीली नील। ये 2 नदियाँ जो हैं हमें इसकी सहायक नदियों के रूप में देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, महासागर में जो ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, इसका मुख्य कारण है चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से अधिक प्रभावित होता है। सूर्य का प्रभाव भी होता है, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव जो है वो 2 गुना देखने को मिलता है। हर दिन 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? हम सभी जानते हैं कि रेगिस्तान में काफ़ी कम बारिश हमें देखने को मिलती है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 250 mm से भी कम बारिश हमें रेगिस्तान में देखने को मिलती है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है और साथ में उच्च वाष्पीकरण दर होती है, वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सूखा रहता है। सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया जो है कई सारे पार्ट्स में डिवाइड है। वहाँ का जो क्वींसलैंड है उसके तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है ये। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। पृथ्वी का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान कौन सा है? तो ओइम्याकान जो है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये पृथ्वी का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान है। बात करें अगर कि कहाँ पर लोकेटेड है, तो रसिया का जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है वहाँ पर ओइम्याकान जो है स्थित है और इसका तापमान -67.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें देखने को मिल जाता है। पृथ्वी का शीत ध्रुव भी इसे कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सहारा डेजर्ट जो है ये हमें अफ्रीका में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। डिस्कस करते हैं सहारा डेजर्ट के बारे में। विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है सहारा डेजर्ट और इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर के अराउंड इसका एरिया है।
अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, माली, नाइजर और सूडान जैसे देशों में ये फैला हुआ है। देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है इसमें कई सारे देश हैं और इन देशों में से अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, माली, नाइजर और सूडान, इन क्षेत्रों में हमें ये जो सहारा डेजर्ट है ये देखने को मिल जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल फॉल्स जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई की तो 455 मीटर के अराउंड इसकी ऊंचाई है। कर्नाटका में लोकेटेड है, ध्यान में रखेंगे। कौन सी नदी पर है? तो वाराही नदी पर बना हुआ है ये। वर्षा ऋतु में जल प्रवाह अधिक हो जाता है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात करें अगर इसकी लोकेशन की तो रसिया में लोकेटेड है। गहराई इसकी 1642 मीटर है। इसी के साथ मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार भी यही है, बैकाल लेक। साथ में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। वुलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और झेलम नदी पर बनी हुई प्राकृतिक झील है ये। वर्षा और हिम पिघलने से इसका जल स्तर जो है वो बदलता रहता है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर परिधि लगभग कितनी है? देखिए भूमध्य रेखा जो है यहाँ पर पृथ्वी की परिधि पूछी जा रही है, तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की परिधि 40,075 किलोमीटर के अराउंड है। बात करें अगर भूमध्य रेखा की तो देखिए पृथ्वी पर कई सारी इमेजिनरी लाइंस हैं, तो ये बीचों बीच में 0 डिग्री लैटिट्यूड की जो लाइंस हैं इसको कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर लाइन, इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसी के साथ 1, 2 इस तरीके से करके यहाँ पर 90 सर्कल्स हमें देखने को मिलते हैं और इस तरीके से नीचे भी है। तो ये ऊपर वाले जितने भी सर्कल्स हैं इन्हें नॉर्थ कहते हैं और नीचे वाले साउथ कहलाते हैं। तो ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है ये बीचों बीच में पड़ती है। इसके अलावा हमें 23.5 डिग्री नॉर्थ में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। 23.5 साउथ में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। नॉर्थ में कर्क रेखा 23.5 डिग्री वाली लाइन को और साउथ में मकर रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ वाली लाइन को। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास सबसे अधिक होता है। परिधि के अगर फॉर्मूला की बात करें तो ये 2 पाई आर होता है। 2 पाई इंटू जो भी उसकी त्रिज्या होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6,378 किलोमीटर के अराउंड है। पृथ्वी जो है ये ध्रुवों पर चपटी हुई है और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। प्रशांत अग्निवलय जो है यानी रिंग ऑफ फायर, इसका संबंध किससे है? तो रिंग ऑफ फायर का रिलेशन है ज्वालामुखी और भूकंप से। प्रशांत महासागर जो है इसका जो क्षेत्र है रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये रिंग ऑफ फायर वाला जो रीजन है ये प्रशांत महासागर के किनारों पर स्थित क्षेत्र है। प्लेट विवर्तन की गतिविधि यहाँ पर तीव्र होती है जिसकी वजह से काफ़ी सारे भूकंप और ज्वालामुखी हमें देखने को मिलते हैं। विश्व के 75% सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? भारत का सूर्य मंदिर जो है ये कोणार्क में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में पड़ता है और इसे बनवाया था 13वीं सदी में गंग वंश के नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। साथ में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल है। आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? देखिए हमारी पृथ्वी में 7 महाद्वीप हैं टोटल, इनमें से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की तो इसका क्षेत्रफल जो है 86 लाख वर्ग किलोमीटर के अराउंड है। एकमात्र महाद्वीप जो कि एक देश भी है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व यहीं पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ की खास बात है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पर हमें देखने को मिलती है। काफ़ी बड़ी प्रवाल भित्ति वाला क्षेत्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात में हवाएं किस दिशा में घूमती हैं? उत्तरी गोलार्ध में जो हमारी अर्थ है इसके नदर्न हेमिस्फीयर में जब चक्रवात आता है तो हवाएं किस दिशा में घूमती हैं? तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती हैं। कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। और अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवाएं जो हैं घूमती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट की तो ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका एरिया जो है वो 3,48,750 वर्ग किलोमीटर के अराउंड है। रेत के टीलों और चट्टानों का मिश्रण है। पम्पास किस प्रकार का क्षेत्र है? तो ये एक तरीके की घास भूमि है, ग्रासलैंड है पम्पास। लोकेशन की अगर बात करें तो साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में स्थित है।
यहाँ की जो मिट्टी है उपजाऊ है। गेहूँ और मक्का का उत्पादन होता है। पशुपालन के लिए पम्पास बहुत ही ज़्यादा फेमस है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऐसे तो K2 है, लेकिन वो पीओके वाले रीजन में आता है, इसलिए कंचनजंगा हमारा करेक्ट आंसर है। ऊंचाई की अगर बात करें तो कंचनजंगा की ऊंचाई जो है 8,586 मीटर है। सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर ये लोकेटेड है और विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट आता है, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद में K2 और इसके बाद में 3rd नंबर पर कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? माउंट किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 5,895 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है और ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका संधि का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान और संरक्षण किया जाता है। जितने भी साइंटिफिक रिसर्चेस होती हैं अंटार्कटिका में जो हमें देखने मिलती हैं वो अंटार्कटिका संधि के थ्रू आई हैं। तो अंटार्कटिका संधि का यही उद्देश्य था कि वहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान किए जा सकें। 1959 में इसमें हस्ताक्षर हुए थे और 1961 से ये प्रभावी हुआ। सैन्य गतिविधियाँ प्रतिबंधित हुईं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका संधि का उद्देश्य क्या है? पर्यटन, सैन्य ठिकाने बनाना, वैज्ञानिक अनुसंधान व संरक्षण, खनन कार्य। तो अंटार्कटिका संधि का मेन उद्देश्य था वैज्ञानिक अनुसंधान व संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। 1959 में इसमें हस्ताक्षर किए गए थे और 1961 से ये प्रभावी हुआ। यहाँ पर सैन्य गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं। रिसर्च किए जाते हैं, साइंटिफिक रिसर्च। भारत के भी कई रिसर्च सेंटर वहाँ पर लोकेटेड हैं। पर्यावरण संरक्षण इसमें प्राथमिक भूमिका निभाता है। डेड सी क्यों फेमस है? डेड सी इसलिए फेमस है क्योंकि इसकी लवणता सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। बात करें अगर इसकी लवणता की तो लगभग 34% यहाँ पर लवणता हमें देखने को मिलती है। कौन कौन से कंट्री के बीच में है? तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में लोकेटेड है। इसमें तैरना आसान है क्योंकि पानी का घनत्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो प्लेट विवर्तन की टक्कर की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक की वजह से कई सारे भूकंप, ज्वालामुखी और जो पहाड़ों का बनना है वो हमें देखने को मिलता है। तो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से ही हिमालय बना हुआ है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से बना हुआ है। यूरेशियन प्लेट ऊपर इधर थी और ये जो इंडियन प्लेट है जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं, इन दोनों की टक्कर से यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति हुई है और हिमालय पर्वत बना हुआ है। ये एक फोल्डेड माउंटेन है। लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व बना था और अभी भी इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेपीज़ कहाँ पर पाई जाती है? तो रूस और मध्य एशिया वाले रीजन में स्टेपीज़ देखने को मिलते हैं। स्टेपीज़ जो है ये एक तरीके की ग्रासलैंड है, शीतोष्ण घास भूमि का क्षेत्र है। यहाँ पर ठंडा और शुष्क मौसम देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर गेहूँ का उत्पादन होता है। 25 नंबर क्वेश्चन इज़, एटाकामा डेजर्ट जो है ये कौन सी कंट्री में है? एटाकामा डेजर्ट हमें चिली में देखने को मिलता है। चिली की अगर बात करें तो ये साउथ अमेरिका का कंट्री है। चिली बिल्कुल इसके तट पर स्थित है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है एटाकामा डेजर्ट और वार्षिक वर्षा यहाँ पर 1 मिलीमीटर के लगभग होती है। नाइट्रेट खनिजों के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? स्टार्टिंग में हम लोगों ने प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु डिस्कस किया था जो कि मेरियाना ट्रेंच था। हिंद महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है वो जावा गर्त है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसकी गहराई लगभग 7,258 मीटर के अप्रॉक्स है। इंडोनेशिया के पास में लोकेटेड है और ये भी प्लेट टेक्टोनिक से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलगोंडा किस खनिज के लिए फेमस है? नलगोंडा फेमस है यूरेनियम के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। लोकेशन की बात करें तो तेलंगाना में लोकेटेड है। जगतियाल खदान यहाँ पर फेमस है और परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट हेस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। प्लेटों की जब गति होती है तो इससे भूकंप आते हैं। पर्वतों का निर्माण भी इसी से देखने मिलता है। जो उठी हुई भूमि होती है इससे पर्वत बन जाते हैं और साथ में ज्वालामुखी उद्गार भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। साउथ इंडिया की नदी है कावेरी। कर्नाटक के कोडागु जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये मिल जाती है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है कावेरी। ग्रैंड कैनियन किस नदी ने बनाया? तो कोलोराडो रिवर के द्वारा ग्रैंड कैनियन बनाया गया है।
अमेरिका में स्थित है और अपरदन की क्रिया से ये ग्रैंड कैनियन बना हुआ है। लंबाई की अगर बात करें तो 446 किलोमीटर के अप्रॉक्स इसकी लंबाई है। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट सीरीज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड किया जाता है उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू।